नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का सुपरस्टार एसएस यूट्यूब डिजिटल कंपनी के माध्यम से। मैं शास्त्री शिवम कुमार ये हत्यारा भाई का दूसरा भाग आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। जैसा कि मालूम है, पहले भाग में आप लोगों ने सुना कि भाभी कंचन और पति पूरन इन लोगों ने मिलकर के जिस समय भानु को मार दिया, क्या हुआ उस समय बताया लला। तो भैया भाभी ने मिलके जब दो भानु को मारी, उसके बाद फिर का भयो किस्सा सुनो अंगारी। जिस समय भाभी और भैया ने मिलकर के भानु को मार दिया, मार करके अपने कमरे में ही जमीन में दफना दिया, भानु के कमरे में, और उसके ऊपर एक मंदिर बना दिया। अब आइए देखते हैं कि आगे इन दोनों के जीवन में क्या हुआ। ध्यान देना भैया। तो दो भानु को मारी के सुनो अंगारी भयो का भाई, कंचन के संग वो पूरन रहो अपनो समय बिताए। बताया भानु को मारने के बाद ये कंचन भाभी और ये पूरन, ये दो पति पत्नी चैन से रहने लगे, लेकिन डर था कहीं भेद ना खुल जाए। बताया देख ही रहो करतार मुसीबत डारी दई है भाई, दई है भाई। ईश्वर की लीला ऐसी भैया का समझ न पाई, ईश्वर की लीला ऐसी भैया का समझ न पाई। याद रखना समाज के लोगों, जिस समय ये कंचन और इसका पति पूरन ये प्रेम से घर में रहने लगे तो आगे समय बदला, लेकिन याद रखना इन्होंने निर्दोष भानु की हत्या की थी। भगवान इनको माफ कैसे कर देता। प्रमाण ये मिला है कि कुछ समय के बाद में ये कंचन जो थी ये गर्भवती हो गई। जैसे ये गर्भवती हुई तो तुरंत के तुरंत पूरन आया और उसको खुशखबरी सुनाई कंचन ने कि मैं पेट से हूं, मैं गर्भवती हूं। तो तुरंत के तुरंत पूरन ने कहा एक बात याद रखना, तुम गर्भवती हो जरूर, लेकिन मुझे चाहिए क्या ये तुमने कभी सोचा? बोले तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या बोला है पूरन? अरे सुनी ले नारी हमारी री, और हमको बेटा चाहिए। पूरन ने जवाब दिया, कंचन मैं जानता हूं तुम गर्भवती हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये भी सुनो। क्या? सुनी ले नारी हमारी री के हमको बेटा चाहिए। घर घर लड्डू बांटे जो हम तेरे बेटा हुई है। पूरन ने कहा अगर तेरे बेटा हुआ तो मैं गांव गांव घर घर लड्डू बंटवाऊंगा। महाराज सुनी जब पति अपने की बात, और छक्का छूट गए कंचन के हालत भई खराब। बेहा मन ही मन में कहे पता नहीं का मेरे होवे गो, उल्टा मन ही मन में कहे कहा तो मेरे होवे गो।
याद रखना समाज के लोगों, जिस समय पूरन ने कहा तुम गर्भवती हो लेकिन मुझे बेटा चाहिए, बेटा घर में पैदा होना चाहिए। अब कंचन तो चिंता में पड़ गई कि भगवान मेरे पेट में बेटा है कि बेटी हम कहाँ जाने, हम भगवान तो है नहीं। लेकिन पूरन ने कहा अगर तेरे बेटा होगा तो मैं गांव-गांव में लड्डू बंटवाऊंगा और तुझे नया हार लाके दूंगा। अब बेचारी बड़ी चिंता में पड़ गई, बड़ी परेशान। लेकिन भैया परमात्मा की लीला ऐसी, 9 महीना जैसे पूरे हुए और 9 महीने के बाद में जब संतान ने जन्म लिया तो बेटा नहीं एक बिटिया पैदा भई। जैसे ही बिटिया पैदा भई सोई पूरन को दिमाग खराब। पूरन आया और कंचन से बोला ये क्या है, मैंने कहा था मुझे बेटा चाहिए। कंचन ने दिमाग लगा हुआ जो गर्म धरो जो मरे ये तो ऐसो करेंगे का बहाना बनाए दे। हाँ तो एकदम से बहाना बना करके कंचन बोली स्वामी गुस्सा ना हो, मैं जानती हूँ बेटी पैदा हुई इसलिए तुम उदास हो, लेकिन हम तुम्हें सही सही बताएं जब हम आओ तुम पे ब्याह नाए बहुत हो, जब घर हती गांव में कुंवारी हती जब हैं हरी हरी तब की बात बता रहे सुनो। अरे जब हम कुंवारे हते तो मेरे गांव में पंडित आयो रे, अरे घर घर सबको हाथ देख के बाने भविष्य बतायो रे। महाराज जब मैं कुंवारी थी ना तो मेरे गांव में एक पंडित जी आए थे, वो घर घर सबका हाथ देख रहे थे तो मैं भी वहां पहुंच गई। मैंने कहा पंडित जी मेरा भी हाथ देख लो, मेरे भविष्य के बारे में बताओ। तो उन्होंने हमसे बताया कि बिटिया तुम्हें पति बहुत अच्छा मिलेगा, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक बात मालूम बिटिया क्या, अब हमने हाथ दिखायो तो पंडित ने बात बताई रे, अरे पहले तेरे बिटिया होएगी बाद में लड़का आई रे। महाराज जब मैंने हाथ दिखाया था पंडित जी को तो पंडित जी ने कहा था बिटिया तुम्हारे पहले लड़की होगी और बाद में तुम्हारे लड़का होगा। सुन नहीं हो, पहले बिटिया होगी तुम्हारे। तो हमें लगता है कि पंडित जी की बात बिल्कुल सच निकल गई है, पहले बिटिया हुई है और स्वामी कुछ दिन रुक जाओ बाद में लड़का भी हो जाएगा। पंडित जी की बात सच निकल गई है। हाँ अरे पंडित जी की बात यो स्वामी साची पड़ती दिखाई रे, अरे अगली बार में ओ सजना तुम्हें लड़का दे थमाई रे। उस बेहा ने कह दिया कि महाराज पंडित जी ने कहा था पहले तुम्हारी लड़की होगी बाद में लड़का होगा। तो महाराज कोई बात नहीं, अब की बिटिया हो गई है, 2-4 साल रुक जाओ, अगली बार में बेटा हो जाएगा, हमारा परिवार सेट हो जाएगा। पूरन बोला चलो भाई कोई बात नहीं, इतनी मान लेते हैं तुम्हारी बात, चलो मान लिया, अगली बार, इस बार नहीं तो अगली बार बेटा दे देना। लेकिन ध्यान रखना बुराई जो करते हैं ना, अरे हुई है वह जो राम रची राखा और को करी तरक बढ़ा वही शाखा। ए भैया कितनी भी ताकत लगा लो, कितना भी तुम पूजा पाठ कर लो, लेकिन एहे हुई है वह जो राम रची राखा को करी तरक बढ़ा वही शाखा। हुई है वह जो राम रच राखा। हाँ भैया जवाब दिया है कि कितना भी तुम हाथ पैर पटक लो लेकिन होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। जब इसके घर में पूरन के यहाँ एक बेटी पैदा हो गई तो आराम से ये लोग अपना समय बिताने लगे, लेकिन भगवान सब देखता है। कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा ना मानो करके देखो, और जिन लोगों ने बुरा किया है उनके जाकर घर देखो। तो
इसीलिए भैया बुरा करने वाले का कभी कल्याण नहीं होता, एक ना एक दिन भगवान न्याय करता जरूर है। तो पूरन और कंचन की जिंदगी में भगवान ने इतने दुख डाल दिए, इतने दुख डाल दिए, बताया, सुनते जाइए। बताते हैं एक दिन की बात है कि पूरन की जो दुकान थी, जो उनके पिता मानिकराम सेठ जी चलाया करते थे, आधी रात का समय था, पूरन उसी दुकान से भैया बढ़िया कमाता था, बढ़िया खर्चा चलता था। लेकिन भगवान की ऐसी लीला बनी कि जो पूरन की दुकान थी ना, उस दुकान में आधी रात के समय ललाट होंदे, सुनो, हरी आधी रात में चोर पहुंच गए बहुत सुंदर नारद, हरी ताला तोड़ी दुकान में घुस गए जाई। ये पूरन की दुकान में आधी रात को चोर घुसी है लला। महाराज बात हम कहती नहीं है झूठ, हरे यून चोरन ने मिल के ली नहीं, अरे सबरी दुकान लूटी। पूरन की दुकान में आधी रात को चोर घुस गए, पूरी दुकान को लूट लिया। भैया जो कोई जैसा करे अगारू पैसा ही पावेगा, लौआ जो कोई जैसो करे अगारू पैसा ही पावेगा। याद रखना समाज के लोगों, रात ही रात में पूरन की दुकान में चोर घुस आए तो चोरों ने क्या किया, पूरन की दुकान को लूट लिया। अगले दिन भैया जैसी सवेरा हुआ, पूरन दुकान पे आया, भैया नहा धो के चलो दुकान खोले। और जैसे ही आया दुकान खुला पड़ी, देखी दुकान में है फटो कागज नहीं बचो, चोर ट्रक लेके आए थे, सब झाल ले गए। हाँ, सब साफ कर दो। हाय जोई पूरन ने देखी पूरी दुकान साफ, तो देखी के हाल थी दुकान की, अरे मेरे भैया पूरन हुई गो हो सरी। शीश पकड़ी रो बन लगो अरे बरमा जी, और उड़ी गए बाके हो सजी। जैसे ही पूरन ने देखा है दुकान लुट गई, रोवन लगो, चिल्लान लगो, दहाड़ दहाड़ के वहीं चौराहे के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग बोले भैया पूरन की दुकान लुट गई, पूरन की दुकान लुट गई। सब लोग आते हैं, पूरन को समझाते हैं, चलो भैया कोई बात नहीं है, अब क्या करोगे, किस्मत को यही मंजूर था। लेकिन पूरन का बोलो रोए के, हारे हाय विधाता चूका भयो अरे मेरे ईश्वर, मेरी गैया चुकी समती फूटी जी। अरे आस पास सब जन कहे अरे मेरे भैया, चोरन दुकान लीनी सब लूटी जी।
याद रखना समाज के लोगों, जिस समय चोरों ने दुकान लूटी तो आसपास के लोग समझाने लगे चलो जो हुआ उसे भूल जाओ भैया, क्या करें। भगवान को शायद यही मंजूर था। बेचारा पूरन वहां से रोता रोता घर आया और घर आने के बाद में कंचन महारानी बैठी मगौरा खाए रही थी। हाँ, और आकर के वो कंचन को बताने लगा। कंचन बोली स्वामी तुम तो दुकान पे गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए और तुम रो क्यों रहे हो। पूरन रो करके बोला क्या बताएं, चोरों ने हमारी दुकान को लूट लिया, सब बर्बाद कर दिया, सब छीन लिया, कुछ नहीं बचा दुकान में। हाय जो कंचनिया ने सुनी सोई व रोहन लगी, चिल्लान लगी, हाँ कान लगी हे भगवान चोरों ने दुकान लूट लाई। हाँ को रोवन लगो लला कंचनिया। सुनो के छाती पीट के रोवन लागी और शोर मचाए दो भारी। जाकी सुनिया आवाजवा पर जुरन लगे नर नारी। जिस समय श्रीमती कंचन देवी रोने लगी, चिल्ला चिल्ला करके हाय स्वामी दुकान लूट गई, हाँ लूट गई सबरी। अब भैया जब धाड़ मार के रोवन लगी, छाती पीट पीट के दुआरे बैठ के ताकि औरतें आए जाए और पूछें कै ललिता होएगा। सोई सब औरतें आने लगी, का है कंचनिया का रो रही। सोईबा खान लगी जिज्जी का बताए हमारी दुकान लूट लाई चोरन ने, मर जाए टमाटर के पेड़ में फांसी लगा ली। रोवन लगी चिल्लान लगी, हरे रोए रोए के कंचन बोली का हम तुम्हें बतावे। अरे चोरन ने मेरी दुकान लूट ली, अब हम कहाँ को जावे। आस पास के लोग कहे हाय बुरो भयो है भारी। अरे सत्यानाश होए उन चोरन को जिनने डकैती डारी। हाय भैया अब ये कंचन रोने लगी चिल्लाने लगी, गली मोहल्ला में खड़े होके हम बर्बाद हो गए, लुट गए, हमारी दुकान चोरों ने लूट ली। अब पूरन अलग रोवे, कंचन अलग रोवे, आस पड़ोस मोहल्ला के लोग इकट्ठा हो गए, समझाने लगे अरे चुप हो जाओ चुप हो जाओ, अरे सत्यानाश हो उन चोरों का। सब गालियां देने लगे, कोई बात नहीं है कोई बात नहीं धीरज रखो। अब जैसे तैसे गाँव वाले समझा के सब अपने अपने काम में लग गए, चले गए। अब ये थोड़ी देर तो रोते रहे, उसके बाद में सब शांत बैठ गए। एकदम से कंचन समझाने लगी पूरन को, बोली स्वामी तुम दुखी ना हो, हम मानते हैं चोरों ने हमारी दुकान को लूट लिया, लेकिन कोई बात नहीं हिम्मत करो, और अभी हमारे पास में खेती है 10-15 बीघा। हाँ काय की टेंशन ले रहे हो, एक काम करो क्या पिया ज्यादा मत घबराओ। कंचनिया बोली पिया ज्यादा मत घबराओ और खेती को काम सवार लियो। चुप हो जाओ चुप हो जाओ, रोना मिलो बच्चा, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, रोना देखो जो हुआ सब भूल जाओ। हाँ सुन रहे हो, अरे मानते हैं चोरों ने दुकान लूट ली है, लेकिन फिर भी हमारे पास में 10-15 बीघा जमीन है अभी। अरे 15 बीघा खेत हमारे, और फिक्र करो मती बलम हमारे। हाँ चलो चुप का खाना खाओ हो खाओ, खेती को काम संवार लियो।
कंचन भाभी कहने लगी स्वामी तुम ज्यादा ना उदास हो, तुम परेशान ना हो। हम मानते हैं चोरों ने दुकान लूट ली, लेकिन 15 बीघा खेती है ना अपने। अरे अभी तक हम लोग खेती बटाई पर दे दिया करते थे, अब खेती बटाई पे नहीं देंगे, अब खेती तुम खुद करो। हाँ, अब क्योंकि दुकान तो चली गई, अब खेती के अलावा कोई सहारा नहीं है, तो तुम खेती करना, हम तुम्हें रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाए के हार पिलाओ करें हैं। हाँ, तुम खेती करन जाओ करो, बस खेती करियो, दारू ना पियो है। अरे भैंसे 4 है पास हमारे, भैंसे, हाँ भैंसे तो हैं अपने पास, 1 2 ना 4 भैंसे हैं। अरे दूध बेच के होई गुजारे, दूध, और अब चुपका से सोई जाओ, सोई जाओ, खेती को काम संभाल लियो। याद रखना समाज के लोगों, इस कंचन ने अपने पति पूरन को समझाया कि मानते हैं चोरों ने दुकान को लूट लिया, लेकिन अभी हमारे पास 15 बीघा खेत हैं, 4 भैंसे हैं, 2-4 लेरुआ हैं, तुम क्या टेंशन ले रहे हो, सब खर्चा चलेगा, परेशान ना हो। तो पूरन को भी थोड़ा हिम्मत आ गई, चलो हाँ वो सही कह रही है। अब ये भैया खेती का काम करने लगा, बढ़िया भैंसों की रखवाली करने लगा। लेकिन याद कर लेना भैया, बुरे कर्म करके आदमी कभी सुख की नींद नहीं सो सकता। भगवान किसी ना किसी तरीके से उसकी जिंदगी में दुख भेजता रहता है। ये आदमी की जिंदगी में अगर कोई गलत काम करता है तो उसका हिसाब किताब यहीं चुकाना पड़ेगा, जीते जी। मरने के बाद किसने क्या देखा, क्या होगा क्या नहीं बताया भैया, ध्यान देना। हारी करी के काले हरि कर्म जगत में, हरे चैन से ना सो पावेगा, पर ऊपर वालों सब कछु देखे, बच के कहाँ तू जावेगा। देर है पर अंधेर नहीं, अरे जब लाठी उसकी चलती तो नीचे वाले की खैर नहीं। याद रखना समाज के लोगों, भगवान जब न्याय करता है तो नीचे वालों को संभलने का मौका भी नहीं देता। बताया जिस समय ऐसा चलता रहा, सुबह हुई, पूरन जो था बेचारा वो खेतों पर काम करने के लिए चला गया। इधर घर में क्या हुआ, जहां भैंसें बंधी हैं, जहां पर कंचन ने क्या किया, जाकर के भैंसों को चारा डाल दिया। तो चारा डालने के बाद में भैंस बेचारी चारा खाने लगी, लेकिन भगवान ने ये मन ही मन में सोच लिया था कि मैं पूरन को सुख से सोने नहीं दूंगा, इनके जीवन में सुख शांति आने नहीं दूंगा। आज भगवान ने इनकी दोनों की जिंदगी में कैसे दुख डाले बताया भैया। अरे हरि लीला बलवान, और भैंसिया चारों खाए रही, ए भैया अरे कंचन भाभी आंगन में तो झाड़ू लगा रही,
बताते हैं जहां पूरन की चारों भैंसें बंधी हैं, भैंसें चारा खा रही थी, लेकिन भगवान ने देखो कैसे दुख डाले इनकी जिंदगी में। भैंसें चारा खा रही हैं, कंचन घर में झाड़ू लगा रही है। क्या हुआ उसी समय? हरे नागु एक करिया आई गयो, हरे एक एक करी चारों भैंसिन को बन खाई लयो, एक एक करी। हे भैया, अचानक से एक काला नाग आ गया और उसने क्या किया, चारों भैंसों के पैर में डस लिया, भैंसों के मुंह में डस लिया, पीठ में डस लिया। बैठी थी चारों भैंसें। हाय भैया, चारों भैंसें चिल्लाने लगी, तड़पने लगी। अरे भैंसिया धर के चिल्लानी, अरे गिर गई चारों भैंस, हुई गई जीवन की हानि। भैया बताया, आज चारों भैंसें जमीन पर गिर पड़ी। हाँ भैया, हरे शोर सुनी कंचन वहां आई, अरे भैंसें देखी मरी बेचारी, धरी के चिल्लाई। बहुत सुंदर। आज जैसे चारों भैंसों को मरा देखा तो कंचन बुरी तरीका से चिल्लाने लगी, नागुरव धरती पे लहराई। वो काला नाग वहीं बैठा घूम रहा था। कंचन जान गई सी नाग ने मेरी भैंसों को काटा है। अरे नाग धरती पे लहराई रहो, अरे देख के करिया सांप पसीना भाभी को आई गयो, देख के करिया। भैया अब जैसे ही भैया भाभी धर के चिल्लानी कि गांव वालों मेरे यहाँ सांप आ गया, सांप। गांव वाले दौड़ करके आए, देखा चारों भैंसें मरी पड़ी, नाग वहीं लहरा रहा। गांव वालों में से एक आदमी बाहर आया, क्या किया, आरी हाथ में बांसुरी उठाई लयो, अरे गांव वाले ने पीटी पीटी के सांप को मारी दयो। याद रखना समाज के लोगों, आज विधाता ने चुन चुन के सजा देना प्रारंभ कर दिया। चारों भैंसों को नाग ने डस लिया। कंचन वहां चिल्लाने लगी, चारों भैंसें मर गई। आहा भैया, एक गांव का आदमी खेतों की तरफ दौड़ करके गया। पूरन खेतों में काम कर रहा था। उसे जाकर के गांव वालों ने बताया, भैया तुम्हारी भैंसों को नाग ने डस लिया है। आज ये पूरन वहां से भाग करके आया तो क्या देखा, घेरा में जाकर देखा चारों भैंसें मरी पड़ी हैं, बगल में सांप मरा पड़ा है, कंचन बेहोश पड़ी है। हाय भैया, पूरन भी चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। हाय विधाता, ये क्या कर दिया, पहले मेरी दुकान लुट गई, अब मेरी चारों भैंसें मर गई, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अब ये पूरन चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। मेरे कौन कर्म की सजा विधाता चुनी चुनी के मुए दीनी,
भैया मेरे कौन कर्म की सजाओ ईश्वर चुनी चुनी के मोहनी मेरे कौन पहले मेरी दुकान चली गई पहले अरे बाद में चारों भैंस मर गई बाद में मालिक मेरे दुश्मन करी रहे मजा विधाता चुनी चुनी के मोहनी मेरे दुश्मन जय हो भैया रोने लगा। पूरन बोला मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी चारों भैंस मर गई, मेरी दुकान चली गई, मैं कहीं का नहीं रहा। अरे धीरे धीरे मेटी रहो तू धीरे वारे ईश्वर धीरे धीरे तू मिटा रहा है मुझे। अरे कोलू में हमें पेरी रहो तू कोलू में हमें आखिर क्या तेरी रजा विधाता चुन चुन के मेरी पूरन चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। गांव वाले भी आपस में बात करते हैं भैया पूरन के साथ बड़ा गलत हो रहा है, बेचारे की पहली दुकान चली गई, बाद में भैंसों को नाग ने डस लिया। लेकिन गांव वाले नहीं जानते हैं कि जो पूरन के साथ हो रहा सही हो रहा है, आखिर उसने अपने छोटे भाई को मारा था। अच्छा गांव वाले क्या जाने इनके साथ में क्या हो रहा और ये क्यों हो रहा है, ये तो ईश्वर कर रहा है इनके साथ। हाँ भैया सबने कहा, भैया गांव वालों ने कहा भैया पूरन तुम्हारे साथ बड़ा गलत हो रहा है, आए दिन तुम्हारे यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, तुम एक काम करो, क्या गांव से थोड़ी देर पर एक आश्रम बना है, गांव से थोड़ी दूर, वहां पर एक मानी बाबा नाम के संत रहते हैं, एक तुम काम करो, हमारा गांव वालों ने इसको अकल बताई, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम एक काम करो पूरन, क्या अरे गांव से थोड़ी दूरी पे एक आश्रम रहो दिखाई, सुनो ललाछित लाई। देखा होगा गांव घर में किसी के घर में अगर ज्यादा दुख आते हो तो गांव मोहल्ले वाले कहते हैं ना वहां चले जाओ बढ़िया बाबा जी बैठते हैं, ऐसे ही गांव वाले बताने लगे मेरे भ्रात की बाबा करते हैं चमत्कार और उन्हें बुलाई के हवन करा लो हुई जाए बेड़ा पार। मानी बाबा सच्चे संत भीड़ वहाँ लागत भारी है, मानी बाबा सच्चे संत भीड़ वहाँ भारी लागत है। गांव वालों ने इसको अकल बताई, बोले तुम एक काम करो, क्या यहाँ से थोड़ी दूर गांव किनारे एक आश्रम पड़ता है और उस आश्रम में एक मानी बाबा नाम के संत रहते हैं, बड़े सच्चे संत हैं, उनके यहाँ हजारों लाखों की भीड़ लगी रहती है। ऐसा करो तुम वहां चले जाओ और उनसे मदद मांग लो, उनकी शरण में चले जाओ और उनको घर में बुलवा लो किसी तरह मना करके और घर में एक अपने शांति हवन करवा लो ताकि तुम्हारे घर में जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं सारी दुर्घटनाएं होना बंद हो जाएं।
ऐसा कर लो तुम। आज भैया वही कहावत नहीं, मरता क्या नहीं करता, इसलिए वो भी मजबूर हो गया। तो मजबूर होने के बाद में ये चला वहां से। पूरन अपनी पत्नी कंचन को लेकर के उसी आश्रम में आया तो गुरुजी तो नहीं मिले, लेकिन वहां गुरुजी के चेला घूम रहे थे। तो क्या हुआ, जब पूछा गया कि मानी गुरुदेव जी कहाँ हैं, तो चेलों ने जवाब दिया पूरन को, गुरुदेव नहीं है आश्रम पे, तुम पर्चा यहाँ पे बनवा लो, जो जो सामान हवन का है तुम अपने घर पे मंगवा लो। जब पूरन से पूछा है गुरुजी के चेलों ने कि तुम क्यों आए हो, तो पूरन ने बताया कि हमारे घर में बड़ी दिक्कत रहती, परेशानी रहती है, मैं हवन कराना चाहता हूँ अपने घर में, इसलिए काम करिए हमें गुरुजी से मिलवा दीजिए। चेलों ने कहा गुरुजी तो घर पर हैं नहीं, एक काम करिए आप पर्चा बनवा लीजिए और जो भी सामान हवन का है वो घर में मंगवा के रख लीजिए। और सुनो मेरी बात, परसों गुरुदेव जी आएंगे, हम उनको बात बताएंगे, यदि मुहूर्त होगा शुभ तो उनको लेकर घर तेरे आएंगे। चेलों ने कहा एक काम करो तुम पर्चा बनवा लो, अब परसों गुरुजी आएंगे हम उनको तुम्हारी बात बताएंगे, अगर मुहूर्त और टाइम सही होगा तो हम गुरुजी को लेकर तेरे घर आ जाएंगे और हवन कर देंगे, और तब तक तुम पर्चा बनवा लो और सामान घर में मंगवा लो, तैयारी करो और हम परसों गुरुजी को लेके आ जाएंगे। पूरन मान गया, मरता क्या नहीं करता। आज चेलों ने पर्चा बना दिया, एक पर्चा दयो बनाई है, सामग्री लियो मंगवाई है, एक पर्चा लियो बनाई है, सामग्री लियो मंगवाई है। आज चेलों ने पर्चा बना करके दे दिया, कहा लेके जाओ। आज ये पूरन पर्चा लेकर के घर आ गया कंचन के साथ, और इसने जो भी पूजन का सामान था ये सब अपने घर में इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करने के बाद में ये अपने घर में हवन की तैयारियां करने लगा। आहा भैया क्या हुआ, इधर जब परसों गुरुदेव जी तीर्थ यात्रा करके आश्रम आए तो चेलों ने बताया कि महाराज एक आदमी आया था हमारे यहाँ बगल वाले गांव से, अच्छा, उसके घर में बड़ी समस्या रहती है, उसका नाम पूरन है, उसकी पत्नी का नाम कंचन है, और उसने कहा कि हमारे घर में हवन कर दीजिए, तो हमने उसे पर्चा बना के दे दिया है गुरुजी, आप आज चलिए और उसके यहाँ हवन करवा दीजिए। बोले ठीक है। आज गुरुजी मान गए, और चेलों के साथ में गुरुजी जो थे मानी गुरुजी, तो ये मानी गुरुजी वहां से चले, बड़े सच्चे और सिद्ध संत थे, और चलने के बाद में मानी गुरुजी जो थे वो आए, कहाँ आए, इसी पूरन के घर में। अब इसके घर में बढ़िया गोबर से लीप लीप करके बढ़िया तैयार कर दिया, और बढ़िया जैसे गुरुजी दरवाजे पर आए, जो भैया पूरन ने देखा गुरुजी आ गए, आहा, अरे हाथ पकड़ के मानी गुरु को अंदर गयो लवाई रे, अरे बढ़िया आसन डारी लयो गुरुजी को तुरंत बिठाई रे। हाँ भैया, अरे अंदर से गुरुदेव को फौरन इसने ये पूरन हाथ पकड़ के गुरुजी को अंदर ले गया, बढ़िया आसन पे बैठाया। अरे आदर से गुरुदेव को फौरन दो जलपान कराई रे, और घर अंदर से देख गुरु के मन में शंका आई रे,
जैसे ही मानी गुरुजी इस पूरन के घर में आए, आज भैया गुरुजी का बड़ा सम्मान किया, आदर किया, भोजन पानी कराया, नाश्ता कराया, पैर दबाने लगा। लेकिन गुरुजी जब पूरन के घर आए, पूरन के घर में बैठे, तो गुरुजी की आत्मा से हाय मौत की आवाज आने लगी। गुरुजी को पूरन के घर में कुछ खटकने लगा। गुरुजी को लगने लगा कि इस पूरन के घर में कुछ तो हुआ है, कुछ तो है जो मेरी आत्मा में खटक रहा है। हाँ, लेकिन मन ही मन गुरुदेव जान गए थे इस पूरन के घर में कुछ तो हुआ है। मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है इसके यहाँ, हाय राम मैंने किसके पापी के यहाँ भोजन कर लिया। मन ही मन गुरुजी सोच रहे थे क्या, अरे मन ही मन गुरुवर कहे, अरे मेरे भैया यूं कुछ तो रहो छिपाई। और भैया अरे इस घर में कुछ है छिपो, अरे मेरे दादा हम ली है पतो लगाई दी। आज गुरुजी ने स्वागत सम्मान तो इसका ले लिया, लेकिन स्वागत सम्मान लेने के बाद में गुरुजी के अंदर शंका आ गई कि इस पूरन के घर में जिसके यहाँ मैं हवन कराने आया हूँ, इसके घर में कुछ तो गड़बड़ है। गुरुजी जान गए, गुरुजी को शक हुआ। तो गुरुजी ने क्या किया, अपने शिष्यों से कहा बेटा एक काम करो, मेरी माला दो मुझे लाकर। शिष्यों ने झोली से माला निकाल के गुरुजी को दी और गुरुजी ने सबको बाहर कर दिया, केवल शिष्यों को अपने पास रखा उसी पूरन के घर में। और गुरुजी आंख बंद करके वो माला लेकर के बैठ गए और अपनी योग विद्या के द्वारा पूरे घर को छाना, देखा कि इस घर में क्या छुपा है जो मेरे मन में खटक रहा है। हाय गुरुजी पूरी बात जान गए कि इस घर में एक कमरा में जहां मंदिर बना है, उस मंदिर के नीचे कुछ तो छुपा है। और भैया उस मंदिर के नीचे तो भानु की लाश थी, उसी मंदिर के नीचे भानु को मार करके इन लोगों ने दफनाया था। गुरुजी जान गए कि इस मंदिर के नीचे किसी न किसी की लाश, किसी न किसी आदमी को मार के इसके अंदर छुपाया गया है। गुरुजी जान गए तो गुरुजी ने क्या किया, अरे कीन ही आंखें बंद और हकीकत सब ही जान गए, हकीकत सब ही जान गए। खुली आंख तो गुरुजी के पसीना छूट गए। पास छेलन को बुलाई लयो, पास छेलन को बुलाई लयो। धीरे धीरे छेलन के हाय वेद बताई दियो, पास छेलन को बुलाए। गुरुजी जान गए इसके घर में कुछ ना कुछ छुपा है। गुरुजी ने चेलों को बुलाया, कहा बेटा इस घर में हवन कराने वाला नहीं है। क्यों? अरे इस घर में एक कमरा में मंदिर बना है। कमरा में मंदिर? हाँ, और उस मंदिर के नीचे किसी को मार के दफनाया गया है अभी जल्दी में ही। बेटा इस घर में हवन कराने वाला नहीं है, लेकिन जो मार के काट के डाला गया है, मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूँ, उसका पर्दाफाश करना चाहता हूँ। इसलिए बेटा मैं एक चाल चलने जा रहा हूँ इस पूरन के साथ और कंचन के साथ। तुम सब चेला मेरा साथ देना। चेला बोले बताइए गुरुजी। गुरुजी ने सारा भेद, सारी चाल इनको समझा दी। हाँ भैया, अब चेलों से कह दिया तुम चुप रहना, मैं जो कहूं उतना करना। बोले ठीक है। लेकिन ये कंचन बड़ी मगन बताया, हो ही रही हवन की तैयारी, अरे मन में पूर्ण खुशी की खुश थी वो कंचन नारी। पास दोनों को बुलवायो रे, पास दोनों को बुलवायो। फिर गुरुजी ने हंस के सब कुछ इनको समझाया।
भैया है एक काम करना। क्या? गुरुजी ने अपने चेलों को समझा दिया और कह दिया कि तुम सब लोग चुप रहना। इस घर में कमरा में मंदिर के नीचे जो रहस्य छुपा है मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूँ। तुरंत भैया चेला सब सावधान हो गए। गुरुजी ने क्या किया, तुरंत कंचन को और पूरन को पास में बुलाया कि बच्चे इधर आओ। हाँ गुरुजी बताइए। सुनो, मैंने तुम्हारे पूरे घर का वो निकाल करके देखा है, शुभ योग। तुम्हारे घर में एक हवन नहीं होगा। क्यों? तुम्हें 2 हवन करने पड़ेंगे। अब भैया ये लोग भी डर गए, तो बोले 2 हवन कैसे? सुनो मैं समझाता हूँ। एक हवन तुम्हें हमारे आश्रम में करना पड़ेगा जहां मैं रहता हूँ, वहां पर हमारे इष्ट का स्थान है, देवता का स्थान है। और एक हवन तुम्हारे घर में होगा, लेकिन ध्यान रहे जो तुम्हारे घर में हवन होगा वो हमारे चेला करवाएंगे और जो आश्रम में हवन होगा वो हम करवाएंगे। सुन रहे हो? हाँ। तुरंत गुरुजी ने बुलाया और बुलाने के बाद में क्या किया, कंचन को और पूरन को हटाया, चेलों को बुलाया और चेलों से कह दिया कि बेटा एक काम करो। क्या? इस कमरे में जहां भी तुम्हें मंदिर मिले इस घर में, हाँ हम तो इन दोनों को बहका करके आश्रम लिवाए जा रहे हैं और ये घर तुम्हारे हवाले किए जा रहे हैं। तो तुम्हें काम करना, जिस कमरे में मंदिर बना हो उस मंदिर को खोदना और खोदने के बाद में उस मिट्टी से जो भी निकले उसे लेकर के तुम चोरी से आश्रम आना और सुन रहे हो एक झूठ मूठ का हवन कर देना ताकि इन लोगों को शक ना हो। समझ गए? चेला बोले ठीक है। इतना बोल करके गुरुजी ने क्या किया, कंचन और पूरन को लेकर के आश्रम चले गए, अपने शिष्यों को उसी घर में छोड़ दिया और उनसे कह दिया कि बेटा तुम यहाँ हवन कर लेना और हवन करके आश्रम चले आना। बोले ठीक है। अब तो भैया समय बीतता रहा। अब ये छोटी सी बिटिया को लेकर के कंचन अपनी गोद में, जो बिटिया थी इसके पास में, और बिटिया को लेकर के ये कंचन और उसका पति पूरन ये आश्रम चले गए। वहां हवन होने लगा, लेकिन कंचन के घर में गुरुजी के 5 चेला मौजूद थे। चेलों ने पूरा घर छान मारा। एक कमरा बना था सबसे पीछे, उस कमरा में जैसी चेलों ने मंदिर देखा, क्या किया, गुरुजी तो पूरी बात बता के ही चले गए थे। आज चेलों ने भैया देर नहीं लगाई, क्या किया, आरे सब दरवाजा बंद कर दे, मंदिर कमरा लो खुलवाए। सब ही चेला लगे काम पे, भैया सुनियो ध्यान लगा। आज गुरुजी पूरन और कंचन को लिवा के आश्रम चले गए। यहाँ घर में केवल चेला बचे, पूरा घर मिल गया इनको। चेलों ने क्या किया, वो मंदिर वाला कमरा ढूंढा और ढूंढने के बाद में उस मंदिर के नीचे खुदाई करना शुरू कर दिया। भैया के फावड़ा खोदन लागे, मंदिर खोद के दियो हटाई। फिर खुदाई करी, जमीन की बदबू रही कमरा में छाई। आज हाथ में फावड़ा लेकर के चेलों ने खुदाई करना शुरू कर दिया और खुदाई करने के बाद हाय भैया मंदिर हटा के चेलों ने अलग रखा और नीचे खुदाई की। और जैसे ही 1-2 हाथ खोदा तो अंदर से बड़ी जोर की बदबू आई। चेला जान गए और थोड़ा और खुदाई की तो भैया बताया 2 हाथ जब गड्ढा खोदो, एक कंकाल नजर आई। अरे देख के चेला कांपन लागे, लीली लार पेट नहीं जाए। याद रखना नौजवान साथियों,
जिस समय चेलों ने खुदाई करी तो आज जमीन से कंकाल निकला। वो कंकाल किसी और का नहीं था, वो था पूरन के छोटे भैया भानु का, जिसे इन दोनों ने मार के दफनाया था। हरी अलग अलग सब हड्डी तो पड़ी है, सब चेलन में तो लई है निकाल। अरे चुप का गड्ढा भर दो माटी से, सोई मंदिर दयो है रखवाई। याद रखना हम उम्र साथियों, जिस समय आज चेलों ने गड्ढे को खोदा है, मंदिर को हटाया और जैसे ही थोड़ा और गहरा खोदा तो आज मंदिर से भैया उस नीचे से जमीन से कंकाल निकला। कंकाल जैसे कंकाल निकला चेला देख के डर गए, लेकिन हिम्मत साध के वो काम करते थे। आखिर एक योगी के चेला थे, आज हिम्मत साध करके काम करते रहे, हिम्मत नहीं हारे और आखिर में भैया एक कंकाल नजर आया। चेलों ने उस कंकाल को बाहर निकाल लिया, जितनी भी हड्डियां इधर उधर पड़ी हैं सब बटोर बटोर के भैया एक की और एक बड़े कपड़े में लपेट लिया। बड़े कपड़े में लपेट लिया और लपेटने के बाद में क्या किया, उस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया, मंदिर वहीं का वहीं रख दिया और जो गोबर हवन के लिए घर में आया था उसी गोबर से उस जगह को लीप दिया। एक झूठ मूठ का हवन उसी के ऊपर कर दिया ताकि इनको लगे कि इस जगह को इसलिए लीपा गया, जब हवन कराया जाता है जगह को लीपा जाता है। बढ़िया दिमाग लगा करके सब काम ओके कर दिया और हवन करके चेलों ने क्या किया, वो कंकाल उठाया जो भानु का था और क्या किया, अरे हड्डी बांधी लई कपड़ा में और सारे सबूत मिटाई दिए और लेके हड्डी चेला सारे आश्रम के ढिंगयाई गए। आज चेलों ने हड्डी को कपड़े में बांधा और बांधने के बाद में चोरी से घर को बंद किया और चोरी से आश्रम में पहुंच गए। देख के पूरन को वो सोचे, हाय कैसो भैया है, अरे नारी की बातन में आई के जो बन गयो कसैया है। याद रखना समाज के लोगों, आज भैया चेलों ने हड्डियों को निकाला, कपड़े में बांधा और बांधने के बाद में ये आश्रम पर चेला पहुंच गए। उधर ये कंचन और पूरन आश्रम पे हवन कर रहे थे। जैसे ही चेलों ने पूरन को कंचन को देखा जान गए कि कितने हत्यारे हैं, ये पता नहीं किसको मार करके घर में गाड़ रखा था और उसी के ऊपर मंदिर बना रखा था, इनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। इधर उनका हवन पूरा हुआ, ये दोनों कंचन और पूरन गुरुजी का आशीर्वाद लेके घर चले आए। इधर गुरुजी ने चेलों को बुलाया, कहा बेटा जो मैंने काम दिया था वो करिया है। चेला बोले जी गुरुजी करिया है, ये मंदिर के नीचे से हड्डियां निकली हैं, ये कंकाल निकला है। तो जैसे ही कहा कंकाल, तो गुरुजी बोले वो कंकाल हमें दिखाओ। कपड़ा खोला, बदबू आने लगी, कंकाल सामने रखा। आज मानी गुरुजी, माने हुए गुरुजी थे भैया, संत थे, हाँ सच्चे संत थे। आज गुरुजी धूनी रमा करके बैठे, अब वो सारी हड्डियां सामने रख ली। तो धूनी रमाए गुरुदेव ने फिर पूजा करी विशाल, चुनी चुनी मंत्र फेंकन लगे, सम्मुख धरो कंकाल। आज गुरुजी ने अपने सिद्धि के दम पर वो मरा हुआ कंकाल सामने रखा और चुन चुन करके मंत्र मारने लगे। और बढ़िया देवी के भगत थे, शक्तियां थी उनके पास में। आज वो कंकाल सामने रखा है। गुरुजी ने चेलों से कहा बेटा मैं पता करके रहूंगा ये है कौन और इसके साथ हुआ क्या। आहा क्या किया गुरुजी ने, लगा करके समाधि वहीं पर बैठ गए और सामने कंकाल रखा था। पूजा करना शुरू कर दिया गुरुजी ने। मानी गुरु ने पूजा करके और देवी को मनाया।
गुरुजी ने कंकाल को सामने रखा। वो कंकाल किसी और ने का नहीं था, वो मरे हुए भानु का था, जिसे मार करके गाड़ा गया था। गुरुजी ने सामने कंकाल रख लिया और क्या किया, अपनी शक्ति के दम पे कंकाल को जियायो। महाराज अचानक आई एक आवाज और हड्डी बोली परी भानु की खोल दयो स्वराज। भैया रोए रोए के बेटा ने स्वराज उगल दियो। भैया रोई रोई के बेटा ने स्वराज उगल दियो। याद रखना समाज के लोगों, आज गुरुजी ने हड्डियों को सामने रख लिया, कंकाल को सामने रख लिया और देवी का पूजन करना शुरू कर दिया। और जैसे मंत्र फेंक फेंक करके मारने लगी, अचानक से भैया एक आवाज आई और वो भानु की आत्मा पुकारने लगी। भानु की आत्मा ने आवाज लगाई, गुरुजी क्यों मुझे बुला लिया? गुरुजी ने पूछा तुम कौन हो और तुम्हारे साथ में क्या हुआ, सारी बात हमें बताओ। तो आज वो मरे हुए भानु की आत्मा बता रही है कि मेरे साथ क्या हुआ। भानु बोला, गुरुजी जिसके घर में तुम हवन कराने गए थे ना, और जो तुम्हारे पास हवन कराने आया था, मैं उसी का छोटा भाई हूँ, मेरा नाम भानु है। इन्हीं लोगों ने मुझे मार दिया था। आज रो करके भानु की आत्मा बता रही है क्या, कि बड़े भाई और मेरी भाभी ने अरे कमरा में लो दबाए, अरे पाए पकड़ी तो ले भाभी ने, अरे खंजर भाई चलाए भाभी ने, जुल्म गुजारो भाई ने जान से मारो। आज वो मरे हुए भानु की आत्मा बता रही है गुरुजी को क्या, अरे बड़े भाई और मेरी भाभी ने मोए कमरा में लो दबाए, पाए पकड़ लए भाभी ने, खंजर भाई चलाए भाभी ने, जुल्म गुजारो भैया ने जान से मारो। आज रो करके भानु बता रहा, गुरुजी इन लोगों ने मुझे मार दिया था जान से। तो क्या किया था, हरि पूरन है मेरे बड़ी के भैया, भाभी कंचन कहावे, हरे रोई रोई भानु की आत्मा सबरो हाल बता। क्या बोला भानु, हरि बिन मैया के हम हैं गुरुवर, मेरी माँ गई स्वर्ग सिधारी, भाभी ने जुल्म गुजारो भैया ने जान सो मारो। और सुनिए गुरुजी, मुझे बहुत तकलीफ दी, मेरी भाभी ने मेरे पांव पकड़ लिए और मुझे भैया ने खंजर मार करके मेरी हत्या कर दी। और सुनो गुरुजी क्या, भैया ने खंजर लेके मेरी छाती में घुसायो, और भाभी ने निकारी कलेजो पैरन नीचे डलवायो,
भैया ने जान से मारो। याद रखना समाज के लोगों, आज ये प्रश्न कर दिया है, जवाब दीजिए क्या, कौन है आप? तो भानु ने रो करके जवाब दिया, गुरुजी जो लड़का हवन कराने आया था, जो आदमी जिसका नाम था पूरन, मैं उसी का छोटा भाई हूँ भानु। आज के कुछ वर्षों पहले इन लोगों ने मुझे जान से मार करके मिट्टी में दबा दिया था। आज तुम्हारे शिष्यों ने मेरी हड्डियों को खोद करके यहाँ लाए, तो मैं आज आपको सारी हकीकत बता रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, हरे राम राम बेटा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। सारे शिष्य बड़ा बड़ा मुंह करके सुन रहे हैं, हे राम, आत्मा बोल रही है, बता रही है सारी हकीकत कि मेरे साथ ये हुआ। आज गुरुजी की भी आंखों से आंसू आने लगे। वहां ये कहानी सुनने वाले सारे शिष्यों की आंखों से आंसू आने लगे कि बेचारे के साथ कितना गलत हुआ। गुरुजी ने कहा है भानु की आत्मा से, बेटा अब तुम क्या चाहते हो? भानु ने कहा, मैं तो अपना बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो मर चुका हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मेरा शरीर नष्ट हो गया, अब मैं बदला कैसे लूंगा? हाँ, तो उसी समय गुरुजी ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा, मैं अपनी शक्तियों के दम पर मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा, लेकिन दिक्कत यह है कि शरीर तुम्हारा नष्ट हो गया है, शरीर तुम्हारा नष्ट हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। एकदम से भानु बोला, गुरुजी कुछ कर दीजिए, मैं अपना बदला लेना चाहता हूं। इन लोगों ने मुझे मार करके जमीन में दबा दिया, मेरे साथ कभी इंसाफ नहीं किया, मैं भी अपने साथ हुए बुरे बर्ताव का बदला लेना चाहता हूं, मुझे कैसे भी जिंदा कर दो। गुरुजी बोले, बेटा मैं तुम्हें तो जिंदा नहीं कर पाऊंगा, अगर मुझे तुम्हें जिंदा करना पड़ेगा, तुम्हारी आत्मा बता रही है लेकिन तुम्हारा शरीर मर चुका है, और जिसका शरीर मर जाता है वो दोबारा जिंदा नहीं होता। इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे जिंदा नहीं कर सकती बेटा, इसके बदले में मुझे किसी और का शरीर लेना पड़ेगा। आज गुरुजी ने वहां अपने खड़े चेलों से कहा, बेटा क्या पूरन की जगह, क्षमा करें, क्या भानु की जगह कोई मर सकता है? क्या कोई अपना शरीर भानु को दे सकता है? अगर कोई अपना शरीर अपनी इच्छा से भानु को दे दे तो मैं भानु को जीवन दान दे सकता हूं। सारे चेला जो थे भैया पीछे हट गए, शरीर कौन अपना देगा? लेकिन एक चेला आगे बढ़ा जिसका नाम था माधवदास। माधवदास नाम का चेला आगे बढ़ा, उसने कहा कि मैं साथ दूंगा भानु का। भानु के साथ में बहुत गलत हुआ है, धर्म का काम है गुरुवर मेरे, मैं पूरा साथ निभाऊं, मैं अपनी मर्जी से अपना शरीर देना चाहूं। भानु के साथ में बहुत बुरा हुआ। अगर गुरुजी मेरे मर जाने से भानु जिंदा होता है तो मैं हंसी हंसी अपना शरीर त्याग दूंगा, लेकिन भानु को जिंदा करो ताकि वो अपना बदला ले सके। हाँ, बुरा हुआ भानु के संग में, गुरुजी उसे बचाओ। अरे मेरा शरीर लेके गुरुवर जिंदा इसे बनाओ। आज माधवदास जी ने जवाब दिया है, गुरुजी मेरा शरीर ले लो। अरे हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, हाथी के जो दांत होते हैं ना उससे खिलौना बनते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं। बकरे की जो खाल होती है ना उससे ढोलक मड़के आती है और दुनिया भर में हर जगह ढोलक बजती है। शेर की जो चीता की खाल होती है वो योगियों के मन में बड़ा अच्छा भाती है। बाघ की खाल को सिपाही लोग बांधा करते थे पहले, आज भी बांधते हैं, जाकर के बन बिहड़ इलाकों में देखो। किसी ना किसी जानवर की खाल किसी ना किसी काम में आई है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब मनुष्य की खाल किसी काम में नहीं आई है। तुम बताओ मनुष्य की खाल का कुछ बनता हो? कुछ नहीं बनता। तो क्या बोला है माधवदास? अरे बिन बदला भानु की आत्मा शांति कबहू न पाई है, और भटकी भटकी घूमे जग में रात दिना दुख पई है।
जवाब दिया गुरुदेव, अगर मेरा शरीर त्यागने से अगर ये भानु जिंदा होता है तो कर दीजिए, मैं हंसी हंसी अपना शरीर त्यागने को तैयार हूं। गुरुजी बोले हाँ बेटा, लेकिन ज्यादा दिन के लिए भानु को जीवन दान नहीं मिलेगा। मैं अपनी तपस्या का जितना भी भाग है सारा भाग भानु को देता हूं, लेकिन सारा भाग देने के बाद भी ब्रह्मा जी की तरफ से मुझे केवल 3 मास मिलते हैं, 3 महीना। तुम मर भी जाओगे, तुम अपना शरीर दे भी दोगे ना, तो भी मैं भानु को केवल 3 महीने दे सकता हूं जिंदा रहने के लिए। 3 महीने बाद भानु को अपना शरीर फिर छोड़ना पड़ेगा। अगर 3 महीने के अंदर ये भानु अपना बदला ले लेता है तो ठीक। भानु की आत्मा ने जवाब दिया, गुरुदेव तुम 3 मास की कह रहे हो, मुझे 3 दिन दे दो, वही मेरे लिए बहुत है। मैं कैसे भी करके अपने भैया और भाभी को तबाह करना चाहता हूं, मुझे तुम 3 दिन दे दो, वही बहुत है मेरे लिए। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी तपस्या से 3 महीना देता हूं, तुम अपना बदला ले लो। अब माधव दास अपने चेला से कहा है, बेटा तुम अपना शरीर छोड़ो और तुम जाओ स्वर्ग। आज माधव दास अपना शरीर दान करने के लिए बैठ गया, समाधि लगा करके माधव दास बैठ गया और क्या किया, अरे करके आंखें बंद समाधि धारी, अरे शरीर दयो तब त्यागी सुनो नर नारी। आज माधव दास आंखें बंद करके बैठ गया और अपना शरीर त्याग दिया। जिन लोगों ने बौद्धिक धर्म को पढ़ा होगा वो लोग जानते होंगे कि योग के द्वारा अपना शरीर छोड़ा जा सकता है। बड़े बड़े हमारे देश में बौद्ध भिक्षु संत हुए जिन्होंने योग विद्या के द्वारा अपने शरीर को छोड़ दिया। उन्हें संसार से मोह नहीं रहा, जानबूझ करके मृत्यु को स्वीकार कर लिया। इसमें कोई पीड़ा नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। तुम योग विद्या के द्वारा अपने शरीर से प्राण निकाल सकते हो और स्वयं को मृत्यु के पास ले जा सकते हो बिना तकलीफ के, जो कि आसान नहीं है। योगी कर सकता और कोई नहीं कर सकता। आज माधव दास ने आंख बंद की और योग विद्या के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। माधव दास की आत्मा वैकुंठ चली गई और शरीर वहीं पड़ा है। महाराज भानु को मिली गयो नयो शरीर, अरे हुई के जिंदा सन्मुख आई गो बदल गई तकदीर। हाँ भैया ब्रह्मा जी की आज्ञा से तो महीना मांग ले, भैया ब्रह्मा की आज्ञा से तो महीना 3 मांग ले। याद रखना समाज के लोगों, आज जैसे माधव दास ने अपने शरीर को छोड़ा, छोड़ने के बाद में माधव दास की आत्मा वैकुंठ धाम चली गई। अब माधव दास का शरीर जमीन में पड़ा था। आज गुरुजी ने भानु की आत्मा से कहा, बेटा ये शरीर पड़ा है, तुम जाओ इसमें प्रवेश करो। आज भानु की आत्मा उस माधव दास के शरीर में प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के बाद में वो भैया शरीर जिंदा होकर के खड़ा हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही शरीर जिंदा हुआ, वो शरीर है माधव दास का, लेकिन शरीर के अंदर आत्मा किसकी थी? भानु की। आज शरीर जिंदा हो गया और जैसे शरीर जिंदा हुआ, गुरुजी ने कहा जाओ तुम अपना बदला ले लो। 3 महीने का जीवन है तुम्हारा, ध्यान रखना। 3 महीने बाद ये शरीर तुम्हारा फिर नश्वर हो जाएगा, फिर मिट जाएगा। आज बेटे ने गुरुजी के पैर छुए, भानु ने। शरीर माधव दास का, आत्मा भानु की। आज भानु ने गुरुजी के पैर छुए और पैर छूने के बाद में योगी का भेष बनाया लला। और योगी का भेष बनाने के बाद में क्या किया उसने कि योगी का भेष बनाया और बेटा बदला लेन को आया। योगी का भेष बनाया, बेटा बदला लेन को आया। योगी का भेष बनाया,
आज भानु ने नए शरीर को पाने के बाद गुरुजी के पैर छुए, योगी का भेष बना करके चल दिया। कंधे झोली धरी गुरु की स्तुति करी, बहुत सुंदर। कंधे झोली धरी गुरु की स्तुति करी और हरियांगे को कदम बढ़ाया, बेटा बदला लेना आया। हाँ भैया, योगी का भेष बनाया, बेटा बदला लेने को आया। योगी का भेष आज भानु ने गुरुजी के पैर छुए, बोला गुरुजी मैं जा रहा हूं अपना प्रतिशोध लेने। हाँ बेटा जाओ, ध्यान रखना, और तुम्हारे पास में शक्तियां भी हैं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, भेष भी बदल सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना केवल 3 महीने का समय है तुम्हारे पास। भानु कहने लगो 3 महीना, हमें तुम 3 ही घंटा दे, वहीं देखो हमें पहुंचन दो गाँव। आहा क्या किया, आज गांव में जैसी भानु पहुंचा, भिक्षा मांगन लगो, हरि गुण गान लगो। भिक्षा मांगन लगो, हरि गुण गान लगो। और अरे गलियों में शोर मचाया, बेटा बदला लेने आया। योगी का भेष बनाया, बेटा बदला लेने को आया। योगी का आज भानु ये अपना बदला लेने के लिए चल दिया। जैसे ये अपने गांव पहुंचा जहां ये पूरन और कंचन रहा करते थे, आज ये गांव गांव जाकर के भीख मांगने लगा। जय सिया राम, भिक्षाम देहि माताम भिक्षाम देहि, भीख मांगने लगा। और भीख मांगते 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 ये गांव किनारे पहुंच गया भानु। और ये पहुंचा कहां भैया मालूम है? ये पहुंच गया जहां इसके बड़े भैया पूरन के खेत थे, हरी हरी फसल खड़ी थी, बढ़िया लहरा रही थी। अब इसने वहीं से शुरुआत करी भानु ने अपने भैया को बदला लेने के लिए। अपने भैया के साथ आज इसने क्या किया, उसी खेत से शुरुआत करी। भानु ने क्या किया, जो नया शरीर लेकर आया, खेत किनारे पहुंच गया लला। अब पहुंचने के बाद इसने क्या किया, अरे गुरु शक्ति से तुरंत हजारों गैया मंगवाई, हजारों गैया मंगवाई। दई भाई के खेत में छोड़ी बैठ गो मेढ़ पे हर साही। इसने क्या किया, गुरु की भक्ति के दम पर, और शक्तियां तो थी इसके पास, माधवदास का शरीर था, इसने 1000 गऊ में मंगवाई, अपने भैया खेत में डाल दी, जाओ चरो जा, फ्री की है। हाँ भैया, खेत सब गैया चरन लगी रे, खेत सब गैया चरन लगी। और मेढ़ किनारे भानु की देखो बंसी बजन लगी, खेत सब गैया चरन लगी।
हाँ भैया, अब ये सारी गैयों को इसने अपने भैया के खेत में छोड़ दो लला, बदला स्वरूप पहला काम, फर्स्ट स्टेप। अब उसमें क्या हुआ भैया, सारी गैयां खेत चरने लगी और ये मेड़ पे बैठो जौन बंसी बजाए, कन्हैया बनेगा वो कन्हैया। अब ये बंसी बजाए और क्या हुआ, फसल सब गैयां खाए गई, खेत सब गैयां खाए गई, और करके खेत को साफ में गैया अंतर ध्यान भई, खेत सब गैया खाए गई। सारा खेत गैया चर गई और चरने के बाद में अंतर ध्यान हो गई प्रभु की माया, प्रभु की लीला है न्यारी, अरे जो कोई जैसा करे उसे फल देते बनवारी। अब इसने पहले तो अपने भैया के खेत बर्बाद करे और खेत बर्बाद करने के बाद ये भानु वहां से चला और क्या किया इसने, कमंडल हाथ उठायो है रे, कमंडल हाथ उठायो है, अपने भैया भाभी के घर भानु आयो है, कमंडल हाथ उठायो। और इसने हाथ में कमंडल उठाया और उठाने के बाद में खेतों से चला अपने भैया भाभी के घर पे आया, और भाभी के घर पे आया, विचार करो इतने दिन के बाद उसी घर में जिस घर में ये मार के डाला गया था, और भाभी के घर पे आकर के टेर लगाने लगा। क्या टेर द्वारे पे लगाई है रे, टेर द्वारे पे लगाई है, मैया भिक्षा दे तेरे दर जोगी आई है, टेर द्वारे पे लगाई। आज भैया पहले इसने अपने भैया के खेतों को बर्बाद किया, भैया के खेतों को नष्ट किया, और नष्ट करने के बाद में वहां से कमंडल उठा करके अपने भाभी और भैया के घर आया और अपनी भाभी के दरवाजे पर खड़ा होकर के ये भैया भानु भिक्षा मांगने लगा, भिक्षाम देही। और जैसे ही आवाज सुनी है आज भैया वह कंचनिया घर हथी लला, अब जैसे ही उसने आवाज सुनी अब ये निकली बाहर, और निकलने के बाद में हाथ में भिक्षा लेकर के आई, और जैसे ही उसने जोगी को देखा तो मनो मनी में कंचन सोचन लगी, हाय री मैया जी कितो नीको है, जोगी नहीं लगे रहो, जो कोई अच्छे घर को लगे रहो है, ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ये जन्म का जोगी नहीं लग रहा है। तो कंचन ने भिक्षा देने से पहले उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम देखने में इतने सुंदर हो, तुम्हारे माथे पर इतना तेज है, आखिर हैं कौन आप, बताइए ना। का सोचने लगी मन में, बताया जू तो जन्म को जोगी नाई, लयो बीच में मुड़ा मुड़ाई है, कंचन ने कहा है जोगी बाबा आप देखने में बड़े सुंदर हो, हाय मैया लाल होंठ काली काली आंखें गोरे गोरे गाल हो, ये जन्म का जोगी नहीं लग रहा है। जोगी साची देओ बताई है, तुम कहाँ से गए आई है तुम, आज जैसे ही कंचन भाभी ने पूछा कि तुम देखने में सुंदर जन्म के जोगी नहीं लग रहे हो, आज भैया दांती पीस करके भानु बोला है, माता जी तुम्हें भिक्षा देने से मतलब है या तुम हमारा आधार कार्ड बनाना चाहती हो, इतना सब क्यों पूछ रही हो। जवाब दिया, अरे बताइए आप तो गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन मन ही मन तो गुस्सा ही रही थी क्योंकि आत्मा भानु की थी। वो दिन याद कर रहा था कि इसी उल्टा ने मुझे पकड़ के मारा था, मेरा कलेजा निकाल के इसने पैरों के तले रौंदा था। तो बहाना बना करके भानु अपना परिचय देने लगा। क्या बोला, बाहरी देश हमारे सुखा
अरे हम हैं लड़का बैरागिनी से, ताई सो संत भेसलौधारे। सुनिए माता जी, हरि मानी गुरु के हम हैं चेला, हरि माधव दास हमारो नाम। अरे भिक्षा मांग के गुजर चलाते, अपनों ले राम को नाम। जवाब दिया है कि हमारे देश में सूखा पड़ गई, और सूखा पड़ जाने के बाद में भूख प्यास से मैया बबूला मर गए, स्वर्ग चले गए। हम बैरागिन जात के लड़का हैं, हमने संत वेश धारण कर लिया, और हम मानी गुरु के चेला हैं, माधव दास हमारा नाम है, इसलिए भिक्षा मांगना हमारा काम है और राम का नाम लेना हमारा धर्म है। इतना बोला तो भैया एकदम से उसने कहा कि लो भिक्षा ले लो। अब भैया उसको गुस्सा आ चुकी थी। भानु ने कहा तेरे हाथ की भिक्षा? मन में भानु ने सोची तू वही है जिसने मुझे मारा था। अब भानु का कान लगो, मैं करियो मैया माफुरी, तेरी भिक्षा ली है नाई। भानु ने साफ साफ मना कर दिया कि तेरे हाथ की भिक्षा नहीं लूंगा मैं। तूने किए पाप यघारी सवर हो नजर में आई। मेरी माँ तू घरे तेरे सुखिया वेगो नाई, माँ सुन अंदर तेरो भैया सब कुछ जाए नसाए। भानु की आत्मा, माधवदास का शरीर, आवाज आई है अरे मैया तेरे घर में कभी सुख नहीं आएगा और तेरे हाथ की मैं भिक्षा नहीं लेना चाहता। 3 मास के अंदर तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, ये मैं श्राप दे रहा हूँ। कंचन कहन लगी हमने अब का कही दो, हमने इतनी तो पूछी थी तुम कहाँ रहा था और तुम इतने में गुस्सा हो गए। भानु कहने लगा गुस्सा अभी तो खेल शुरू हुआ है, मैं तेरे हाथ की भिक्षा नहीं लूंगा। तूने अपने जीवन में बड़े पाप किए हैं, तेरे हाथ से भिक्षा लेकर के मैं भी का पाप कमाना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूं और सुन 3 मास के अंदर तेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना भैया, क्या तूने किए भारी पाप, सजा तो मालिक देवेगो। जवाब दिया तूने हजारों पाप किए हैं, मालिक सजा देगा। इतना कह करके भैया भानु ने भिक्षा नहीं ली और बिना भिक्षा लिए चलाया। अब तो भैया समय बीतने लगा, भानु वहां से आश्रम चलाया। एक दिन की बात है कि पूरन बेचारा खेत देखने गया तो खेतन में जैसे ही देखा पूरी फसल साफ पड़ी। अब जैसे पूरी फसल साफ देखी, फसल गायब, केवल नीचे नीचे के पेड़ खड़े, हाँ फल गायब। अब ये पूरन रोने लगा, चिल्लाने लगा हाय मेरी फसल जानवर चर गए, हाय मेरी फसल जानवर चर गए, रोने लगा चिल्लाने लगा। अब ये पूरन रोता रोता घर आया, क्या देखा खेत की सारी फसल जो सब गए जानवर खाए, कंचन सब कछु लुट गयो, अब हम कहाँ को जाएं।
आज पूरन रो करके बोला, तुम्हें नहीं मालूम हमारे खेत की सारी फसल जानवर चरी गए, मैं अभी देख करके आया हूँ। क्या? हाँ। हाय भैया, वह नौटंकी बहुत करत थी। हाँ, जोईबा ने सुनी कि भैया मेरी फसल चरी गए जानवर, अब तो रोवन लगो। पूरन रो के बोलो, का गए सब फसल जानवर खाई, रनिया कैसे हम जी पावे। हरे गए सब फसल जानवर खाए, रनिया कैसे हम जी पावे। रोने लगा है पूरन। बोला, कंचन सारी फसल जानवर खा गए, सब साफ, कुछ नहीं है वहां पे। कुछ दिन पहले हवन करायो, अरे कुछ दिन पहले हवन करायो, अरे मानी गुरु को घर बुलायो। अब विचारो पूरन कान लगो, ये क्या हो रहा है। एक तरफ गुरु जी को बुला के घर में हवन कराया, आश्रम में भी हवन किया, और यहाँ मुसीबतें कम ही नहीं हो रही, हमारी फसल जानवर खा गए। पूजा पाठ खूब करवायो, लेकिन किस्मती बदली ना, रनिया अब हम कहाँ को जावे। जवाब दिया है, सारी फसल जानवर चढ़ गए, क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन हमारी भैंसें मर गई, मेरी दुकान चली गई, अब हमारी फसल जानवर चढ़ गए। ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें मारने पे तुला है, बर्बाद करने पे तुला है। ये सब हो क्या रहा है। सोईबा भैया डायन कहाँ लगी, हमने तुम्हें बताई नहीं थी। कल एक हाथी जैसो जोगी आओ तो द्वारे, कहा हाँ द्वार पे एक जोगी आया, एक जोगी आया था, अरे भीख लई नाय और गुर्रायो, मोको पापिनी कही के बुलायो, अरे गयो मुझे फटकार लगाए, सजना कौन भाड़ में जावे। याद रखना समाज के लोगों, आज ये कंचन बताने लगी, स्वामी कल हमारे दरवाजे पर एक जोगी आया था, मैं उसे भिक्षा देने गई तो उसने भिक्षा लेने से मना कर दिया, मुझको डायन कहा, मुझे पापनी कहा, और उसने कहा कि 3 मास के अंदर तुम्हारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। आज भैया पूरन के हाथ पर कांपने लगे। अब ये दोनों आपस में बैठ के बातें करने लगे कि देखा, मैं जानता हूं कि हम दोनों ने मिलकर भानु को मारा था, शायद ये उसी की सजा भगवान दे रहा है। अब भैया ये दोनों जैसे तैसे रूखी सूखी खाए के एक दूसरे को समझाए कि सोए गए, और जो सवेरा भो सोई व कंचनिया पानी भरवे गई कुआं पे। हाँ, जो ही पानी भरवे गई, अब वो भानु जो जोगी के भेष में था वो तो कौआ जैसे वही मडराए रहो तो, और जो ही अब पानी भरन लगी सोई पीछे से भानु आया और उसने क्या किया, अरे जोगी ने भाभी को तो धकियाई,
देर नहीं लगाई। आज जिस समय वो हत्यारी कंचन कुआं पे पानी भर रही, माधवदास के शरीर में जोगी के भेष में भानु वहीं घूम रहा था। उसने कंचन को धक्का दे दिया। हरी जोगी ने भाभी को दौड़ धक्की आई, आरी भाभी गिरी कुआं में जाई। आज जैसे ही धक्का दे दिया तो धक्का देने के बाद में आज ये कंचन जो थी ये कुआं में जाकर के गिर गई। आहा बताया हरि पारे ईश्वर तेरी माया, हरि बेटा बदला रहो चुकाए। हाँ बताया अरे धक्का मारी दयो रे भाभी को, कंचन गिरी कुआं में जाए। डूबी के मरी गई कंचन भाभी, अरे कोई सको न पाए बचाए। हाँ अरे जोगी झट वहां से रमी गो, राम राम की टेर लगाए। याद रखना समाज के लोगों, प्रमाण ये मिला कि जैसे ही भैया योगी ने धक्का दिया, सोई कौन लला वही कंचनिया गिरी जाए कि वह पानी मछरिया ऐसी ढूंढन लगी, भोक भोक करन लगी पानी में। हाँ और सोई पानी में डूब के मरी गई। बोलो गोविंद भगवान की। जोई जा चुड़ैल मरी सबते ज्यादा खुशी हमें भाई। हाँ और जोईया मरी, मरवे के बाद में जोगी वहां से 9 2 11 अपना ढंग से बदला चुका रहा है वो। और जोईया कंचन मरी, और कंचन के मरवे के बाद में भैया वहां गांव वालों की भीड़ लग गई। और जो ही भीड़ लग गई पूरन को मालूम परो तुम्हारी वह चली गई हिटलर आइन। हाँ वह पानी में डूब गई कुआं में। आहा क्या हुआ, भीड़ लगी कुआं पे भारी। इंतजार करते तुम। हरी भीड़ लगी कुआं पे भारी, और रोवे बिचारो छाती भारी। आज कुआं के ऊपर भीड़ लग गई गांव वालों की। काफी गांव के लोग आ गए। पूरन को मालूम पड़ा मेरी पत्नी पानी में गिर गई। हाय लाश निकाली गई बाहर। अब पूरन भी रोवे छाती फाड़ फाड़ के। का बोलो, रहम करी दे ऊपर वाले, दुख तूने गिन गिन के डाले। अरे मालिका दुख तूने गिन गिन के डाले, लेकिन मालिक हरी जिंदगी कर दे ख्वाली। बेटा रोई रो छाती भारी। अब ये चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा पूरन। हाय मेरी पत्नी कहाँ चली गई। अब ये कंचन की लाश पे रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन तब इसको अकल नहीं आई जब इसने अपने छोटे भाई को मारा था। अब क्या कह रहा है ये भुक्का, हाय सब छीन लयो मेरो, बिगाड़ो मैंने का तेरो। रे ईश्वर बिगाड़ो मैंने का तेरो। छोड़ी गई मेरी घरवारी, रोवे बिचारो छाती भारी।
आज ये छाती कूट कूट करके रोने लगा। जिस समय रोने लगा रो करके बोला, है तुम कहाँ चली गई कंचन? एक छोटी सी बिटिया तुम मेरे सहारे छोड़ गई, अब मैं इसको कैसे पालूंगा? हाय मेरी किस्मत। अच्छा, गांव वाले भी सोचें कि बेचारा ये कितना अभागा है, किसके साथ आए दिन कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। बताओ बेचारे की जिंदगी में दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा, गांव वाले क्या जाने किसने पहले गलत किया, अपने छोटे भाई को मारा, इसीलिए सजा मिल रही है। हाँ, अब जैसे तैसे कंचन की लाश को उठाया, उठाने के बाद में अंतिम संस्कार किया। चलो कंचनिया को किस्सा खत्म। आगे देखिए, अब प्रमाण ये मिला, अब छोटी सी बिटिया तो घर में रह गई, बिटिया को छोड़ के तो वो मर चुकी। अब छोटी सी बिटिया को लेकर के बेचारा पूरन घर आया और पालने पोसने लगा, लेकिन उसको याद करके बहुत रो रहा है, बहुत रोता है। इधर ये भानु जो था, इसका वो शरीर, उसकी आत्मा गुरुजी के पास गई और गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने अपनी भाभी को तो मार दिया है, आधा बदला तो मेरा हो चुका है, लेकिन अभी मेरा भैया बाकी है जिसने मेरे छाती में खंजर मारा था। लेकिन गुरुजी मेरी ये नहीं समझ में आ रहा, अगर मैं अपने भाई को मार दूंगा तो वो जो छोटी सी बच्ची है गोद में, उसका क्या होगा, वो कैसे जिएगी? तो आज गुरुजी ने जवाब दिया, बेटा तुम उसकी चिंता ना करो, बिटिया की तुम करो न चिंता, हम बायली हैं पाली, और इस आश्रम के अंदर उस बच्ची की होए रखवाली। ये बेटा सुन रहे हो ना, और तुम इधर उधर कम घूमो, 3 महीने का समय और जल्दी पूरा होने वाला है। भानु बोला, गुरुजी मैं जानता हूँ, मैं भी अपना काम समय से कर रहा हूँ, मैंने भाभी को मार दिया है, केवल भैया बचे हैं, उनको देखता हूँ मेरा खून खौलता है, कैसे मेरी छाती पे चढ़ के उन्होंने मुझे मारा था। हाँ, तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुम इस लड़की की फिक्र ना करो, हरी अपना काम करो तुम बेटा, समय बचो यवनाई, अरे 3 मास के बाद तुम्हारा देह तेरी मिट जाई। बेटा 3 महीने बाद तेरा शरीर मिट जाएगा, इसलिए जल्दी अपना काम कर दो। हाय, जो ये बात सुनी भानु रोने लगा। अरे सुन के इतनी बात रोएगा वो भानु दुखियारो, अरे भैया भाभी ने तो, अरे भैया भाभी ने हमको मारो ने कुन तरस विचारो। जवाब दिया है, बेटा उस छोटी बच्ची की तुम चिंता ना करो, उसे तो हम पाल लेंगे, हमारे आश्रम में पल जाएगी, संत महात्माओं के आशीर्वाद में पलेगी, तुम परेशान ना हो, तुम अपना बदला पूरा करो, निर्दोष को मत सताना, जो तुम्हारे 2 दोषी हैं केवल उनको ही मारना। आज भानु आज्ञा लेकर के फिर चल दिया। भैया जैसे तैसे पूरा दिन बीता और जैसे ही रात का समय आया तो आज वो पूरन अपनी पत्नी के मर जाने के गम में तो था ही, अपनी छोटी बच्ची के साथ बेचारा सो रहा था। और ये भानु अपनी शक्ति के दम से घर में गया और सोते हुए क्या किया भैया, उस बच्ची को उठा लाया भानु, उस बच्ची को उठा लाया और ला करके उस बच्ची को गुरुजी को दे दिया और कहा, गुरुजी तुम इस बच्ची को संभालो, अब मैं देखूंगा अपने भाई को, उसने मेरे साथ गलत किया, किसी भी कीमत पर मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अब इधर भानु तो चल दिया अपना बदला लेने, उधर जैसी सवेरा हुआ पूरन जगह तो गई रात जब बीती रे और सुबह हो न खोए। हे पूरी रात गई बीत रे जब सुबह हो न खोया। अरे पूरन ने देखी बिटिया ना घर में परी दिखाई, आज
पूरन जगह है, उसने देखा है कि बिटिया गायब, बिटिया नजर नहीं आई। महाराज की पूछो तुरंत पड़ोसी से जाई, लगो पता ना जब बिटिया को दिल में गो घबराई। हाँ अब ये पूरन सवेरे जगह देखा बिटिया गायब, बिटिया नहीं दिखाई पड़ी। तो ये अगल बगल जाकर के पड़ोसियों से पूछने लगा, क्या भैया तुमने मेरी बिटिया को देखा है? किसी ने मेरी बेटी को देखा है? गायब है, मिल नहीं रही है। भैया फिर आगे का भयो जो घटना सुनो यगारी है, दादा फिर आगे का भयो जो किस्सा सुनो यगारी है। आज ये भैया रात ही रात भानु ने क्या किया, उस लड़की को उठा करके गुरुजी को दे दिया। अब ये पूरन जो था ये अपनी बिटिया को ढूंढते ढूंढते इधर उधर गांव गांव घूमने लगा। इसको अपनी बिटिया कहीं नहीं मिली, ये रोता है चिल्लाता है, सबसे पूछता है। गांव वाले कहते हैं इसके साथ हो क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बेचारा अपनी छोटी बिटिया को ढूंढता ढूंढता गांव किनारे एक जंगल था, वहां निकल गया। और ये भानु जो जोगी के भेष में था ये भी वहीं टहल रहा था, इंतजार कर रहा था कि भैया तुम आओ जल्दी, हमें ही खड़े हैं। अब जैसे ही इसका बड़ा भैया पूरन ये पहुंचा तो भानु सीधे सामने जाकर के खड़ा हो गया। पूरन पहचान नहीं पाया। पूरन बोला, बाबा जी मेरी बिटिया को देखा है क्या आपने? कोई छोटी सी बच्ची देखी है आपने? आंखों में आंसू भर के जब पूरन ने सारी बात बताई तो भानु ने कहा, बिटिया शायद अभी तुमने मुझे पहचाना नहीं है कि मैं कौन हूं। पूरन बताने लगा कि आप कोई भी हो लेकिन मेरी बच्ची को देखा हो तो बता दीजिए, मैं बड़ा परेशान हूं। और पूरन क्या बोला, अरे रो के बोलो पूरन बाबा दुनिया मेरी उजड़ गई, ईश्वर की नजरों पे बुरी तरह बिगड़ गई। बाबा सब कुछ मेरा लूटी गया, जान ही बस बाकी है, कुछ भी पास बचो नहीं, प्राण केवल बाकी है। दो साल की मेरी बेटी जाने कहाँ चली गई, ढूंढो मैंने खूब बाबा हमको ना मिली गई। जवाब दिया, बाबा मेरी 2 साल की बच्ची गायब है, मैं पहले से इतना परेशान हूँ, मैं पहले से इतना दुखी हूँ, मेरे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, मेरी छोटी बच्ची गायब हो गई, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। भानु ने हाथ पकड़ के जवाब दिया, भैया मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। बोले कौन है आप? तो भानु बोला पुरानी बात याद करो। भानु बोला भैया तुमने मुझको पहचाना नहीं, मैं हूँ कौन भैया तुमने अभी तक जाना नहीं। मैं कोई और नहीं हूँ। आज जंगल के किनारे भानु और वो बड़ा भाई पूरन खड़ा है। भानु बता रहा है कि मुझे पहचानो, मैं वही भानु हूँ। कौन? मैं हूँ वही भानु जिसे तुमने एक दिन मारा था, बंद करके कमरा में जुल्म गुजारा था। और भैया उसी की सजा तुमको ईश्वर ने दी है। हाँ, जीवन की सारी खुशियां तुमसे प्रभु ने छीनी है।
हाय, जो भानु ने कहा कि मैं वही तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम भानु है। मानी गुरुजी के आशीर्वाद से मैं दोबारा जिंदा हुआ हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये शरीर किसी और का है, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा भानु की बोल रही है। और याद करो भैया, जब तुमने उस दिन मुझे मारा था, ये जो तुम्हारे साथ में बुरा हो रहा है, ये कोई और नहीं, ये मैं कर रहा हूं। मैं जो इतनी बात सुनी, सुन के ऐसी बात हाल पूरन के बिगड़ गए। दिल के जो अरमान सारे पल भर में उजड़ गए। हाथ पैर कांपन लगे, चेहरा सब सूख गयो। करके पुरानी याद सिसक सिसक पूरन रोने लगे। याद रखना समाज के लोगों, आज भानु ने रो रो करके बताया, भैया याद करो वो दिन जब तुमने हमें मारा था। जब तुमने हमें मारा था, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन तुमने मेरे ऊपर दया नहीं दिखाई। भाभी कंचन को मैंने कुआं में धक्का दिया था। तुम्हारे खेत में गैया मैंने छुड़वाई थी। तुम्हारी भैंसों को जो सांप ने डसवाया था ना, वो मैंने सब करवाया था। मुझे मारने के बाद, निर्दोष को मारने के बाद कभी आदमी सुख से नहीं बैठ सकता। और भैया रही बात बिटिया की, वो तो मेरी बहन है, उसने कोई गलती नहीं की। उसे मैं गुरुजी के पास आश्रम में छोड़ आया हूं। और रही बात तुम्हारी, तो आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल करके उसने अपनी गुरु शक्ति के द्वारा भानु ने क्या किया, लला हरि लोबा ने सिंह को भेष बनाए। आज वो भानु ने शेर का भेष बना लिया। कि लोबा ने सिंह को भेष बनाए, झपट्टा मारो भैया पे। सिंह को भेष बनाए, शेर का भेष बना लिया। और भेष बना करके आज वो भानु शेर के भेष में अपने भाई पर झपट पड़ा। अरे लला, उनकी तो हालत खराब पूरन की। हाय राम, ये हो क्या रहा है। हाय करी भानु ने याद पुरानी। बेटा अंतिम पड़ाव है, थोड़ा जोश में आ जाइए। हारी बदला लेने की मन में ठानी। दई लंबी छलांग लगाए, झपट्टा मारो भैया पे। सिंह को भेष बनाए। सिंह का भेष बना करके भाई के ऊपर झपट पड़ा भानु। और क्या किया उसने, लला हरी पीछे से छाती दीधी भारी। हरी दिल में तनिक न दया बिचारी। बने लयो मासु सब खाए। छाती पे भानु बैठ गया, बोला याद कर भैया, किसी दिन तू भी ऐसे ही हमारी छाती पर बैठा था। मैं भी चिल्ला रहा था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी, मैं तो छोटा था। पानी लयो मास सब खाई, झपट्टा मारो भैया पे। ए भैया, आज भानु ने शेर का भेष बना करके अपने भाई को वहीं पर गिरा दिया। छाती फाड़ करके मांस निकाल निकाल करके खाने लगा। अरे कसाई भैया, याद कर ले वो दिन। हरी मार के भैया भूमि दो डारी। और बदले की ज्वाला यति
करके उसने अपने भाई को जमीन पे डाल लिया। हरि शिवम तो रो है कलम चला। अब तो बंद कर ले होएगा काम। हरि शिवम तो रो है कलम चलाई झपट्टा मारो भैया। आज इसने शेर का भेष बना करके अपने भाई को मार दिया। अब मारने के बाद में आज भानु का बदला पूरा हुआ और पूरा होने के बाद में जैसे भैया इसने अपने भाई को मारा, मरा हुआ बड़ा भाई पड़ा है, भानु अपने असली भेष में आ गया। लेकिन भाई के मर जाने का दुख है कि आज मैंने अपने इन हाथों से अपने बड़े भाई को मारा। लेकिन फिर पुरानी बात याद आ जाती है कि कभी मेरे भैया ने भी मुझे मारा था, तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। प्रकृति का भी यही नियम है, जो कोई जैसा करे उसके साथ वैसे ही होगा, ध्यान रखना। एक कहावत किसी ने कही है जिसे मैंने गीत के रूप में परिवर्तित किया है, ध्यान देना। क्या? अरे जो कोई जैसा करे जगत में बेटा और वैसा ही फल पाएगा। और बोईरो पेड़ बबूल आम के लल्लू फल क्या खाएगा। हरि जो कोई जैसा करे जगत में हरि वैसा ही फल पाएगा। बोईरो पेड़ बबूल के लौआ आम के फल क्या खाएगा। एक बात और ध्यान रखना भैया, प्राणी जैसे कर्म है करता देखे ऊपर वाला। प्राणी जैसे कर्म है करता और न्याय करे जब ऊपर वाला तो कोई बचाने न वाला। न्याय करे और अरे काले कर्म करने वाले अरे कब तक मुख छुपाएगा। बोईरो पेड़ बबूल गुलवा आम के फल क्या खाएगा। इस भानु ने आज गुरुजी की भक्ति का सहारा लेकर के अपने भाई से अपना बदला चुका लिया। और इसी के साथ साथ ये हत्यारा भाई का जो भी सीरियल था वो यहाँ पर समाप्त होता है। आज इसने अपने भाई को मारने के बाद ये आश्रम में आया और उस दिन तीसरे महीने का आखिरी दिन भी था। और जैसे ये गुरुजी के पास में आया, इसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने अपने भाई को भी मार दिया, मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन इस बच्ची का ध्यान रखना, ये मेरी बहन के समान है और इसे अपने पास रखना। और क्या बोला है बेचारा, गुरुजी मेरा अंतिम शब्द है आपके लिए, मैं दोबारा आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। गुरुजी बोले बिल्कुल सत्य कहा बेटा तुमने, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन भी है, 3 महीना पूरे होने वाले हैं, आज तुम्हारा शरीर अपने आप समाप्त हो जाएगा, इसलिए जो बोलना है जल्दी बोलो, थोड़ी देर के मेहमान हो। तो भानु पैर पकड़ के बोला, गुरुजी तुम्हारे आशीर्वाद से मैंने बदला ले लिया, वरना मेरी आत्मा ऐसे भटकती रहती। तो क्या बोला, मेरा बदला हुआ है पूरा और अब आज्ञा गुरुजी देना, बस अंतिम विनय यही है
बिटिया का ध्यान रखना, बस अंतिम विनय यही है, बहना का ध्यान रखना। गुरुजी, मैं तो जा रहा हूं लेकिन मेरी बहन का ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों को मैंने मारा ना, ये इतने बड़े हत्यारे थे कि पैसे के लालच में इस बेटी को भी मार देते, कोई भरोसा नहीं था उनका। मेरे 3 महीने का आज अंतिम दिन बचा है, और वो खेल हुआ पूरा जो विधि ने अब रचा है, और आज वो खेल पूरा हो गया जो विधाता ने रचा था। 3 महीना पूरे हो गए, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। अब कुछ देर की बात है गुरुजी, मैं जा रहा हूं। एक बार गले लगा कर मुझको विदा देना, भानु कह रहा है, एक बार गले लगा कर मुझको विदा देना, और मेरी अंतिम विनय यही है, बहना का ध्यान रखना। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारी कहानी सुपरस्टार एसएस यूट्यूब डिजिटल कंपनी के सौजन्य से आप तक पहुंची है। रिकॉर्डिंग करता विमलेश डीजे साउंड सर्विस, रिया डीजे साउंड सर्विस, ग्राम मलिहावा, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। नाल पर संगति कर रहे हैं अनुराग, चिमटा बजा रहे हैं छोटू, और घड़ा पर संगति कर रहे हैं अभिषेक कुमार। और आप हमसे परिचित ही हैं, सारा जानते हैं सब कुछ। और ये हत्यारा भाई का दूसरा भाग मैंने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया। और कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे चैनल पे ही, फिर आएंगे तड़कती भड़कती इसी प्रकार की कोई घटना लेकर के। और आप सबके लिए मैं कुछ ना कुछ लाता रहता हूं, तो हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। समाज सुधारक और शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें मैं आपके पास लाते रहता हूं। आइए इसी के साथ साथ मैं बाड़ी को विराम करता हूं। जय बोलो कुंवर कन्हैया की जय बोलो। आइए इस घटना को सुनने के लिए सुपरस्टार एसएस और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको धन्यवाद।